नमस्ते भारत। हम बलराम किसान हैं बड़वानी मध्य प्रदेश से और आप हैं किसान पाठशाला पोर्टल पर। किसान पाठशाला के सपोर्ट से बीके बनाना बाइंग एंड सेलिंग। बीके बनाना मतलब केला बिक नहीं रहा है, उसको बेचने की एक तैयारी, बीके बनाना। हम हैं तलून मध्य प्रदेश में, बड़वानी नर्मदा बेल्ट। बी किसान ने तलून मध्य प्रदेश बड़वानी नर्मदा बेल्ट को डिज़ाइन करने का प्रोग्राम आगे रन किया है। बड़वानी मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बनाना बिजनेस हब बनाने जा रहे हैं, केले का सबसे बड़ा बिजनेस हब। इसमें बायर को भी हम इनवाइट कर रहे हैं। कोई भी बायर आए, उनको किस तरह का माल चाहिए वो हम माल अवेलेबल करवा रहे हैं। बी किसान बाइंग एंड सेलिंग किस तरह का लोडिंग होता है मैं दिखा रहा हूँ। बीके बनाना बाइंग एंड सेलिंग का। रुपेश पानी कम है बेटा, इसमें पानी बढ़ाओ थोड़ा। पानी टैक्स भी रख दो, पानी। वो धागा लेके आना था ना, धागे से कब काटोगे? हैं? लेके आ, जब बताएंगे, जब सीखोगे। इस तरीके से पंजे हो रहे हैं और इनके कंधे का फॉर्म कहाँ है रुपेश? कहाँ है? अंदर भी नहीं है। फोम लगा के लाना, नहीं तो उठाना बंद कर देना। क्यों? इधर ही खड़ा रहना है। इधर ही फोम लगा के लाना है कंधे पर, बिना फोम से उठा के नहीं लाना है। नहीं, यहीं पे लाता, बाकी तो वजन यहाँ पे लग रहा है, फोम यहाँ पे क्या काम कर रहा है? ये देख, ये बच्चा लेके आया ना फोम, इससे क्या होगा, केला खराब नहीं होगा। ये बिना फोम के नहीं लाना है। इस तरीके से पंजे साफ होते हैं। अनिल, धागे से चालू कर बेटा, ये तेरे दो दो केले हर पंजे में खराब हो रहे हैं। ये एक सफाई होती है फिटकरी शैम्पू से, दूसरे में बाविस्किन रहता है जिसमें फंगस नहीं लगती पंजे में, और फिर कैरेट की जमई पन्नी लगाने के बाद में, फोम रखने के बाद में होता है। इस तरीके से फोम रखा जाता है। हाँ सोहन भाई। हाँ। क्या चालू है? ये वाले प्लॉट से आ रहा है? हाँ, आइए माल दिखाओ, किस तरह का माल का क्वालिटी है। ये माल की क्वालिटी है यहाँ पर, अच्छा है माल। धीरज नागौर का प्लॉट है और किसान की मेहनत अच्छी है। कचरा मल्चिंग कर रखी है, मेहनत तो कर ही रहे हैं फार्मर, लेकिन एक गड़बड़ी है, ग्राफ इसमें भी छोटा है नहीं। सुंदर बात है। आज का सोहन भाई क्या रेट का लोडिंग है? ये यहाँ पर क्या रेट किया होगा? यहाँ पर 551 वाला है ना ये प्लॉट? 551 वाला है। फर्स्ट है, नया है, लेंथ अच्छी है। इसमें और रेट बढ़ सकता था अगर ये फार्मर पत्ते ज़्यादा रखें, ग्राफ ज़्यादा बड़ा करें, तो आज की पोजीशन में और रेट रहता। पंजे ज़्यादा है, पत्ते कम है। हाँ, पंजे ज़्यादा है, पत्ते कम है। सही बात है। किसान को ऐसा लगता है कि मैं बहुत खाद खिला रहा हूँ तो अच्छी बात है, लेकिन खाद खिलाना ही अच्छी बात नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। 5 से 7 पत्ते हैं। हाँ हाँ हाँ। सीगा टोका नहीं है, ये बात अच्छी है। सोहन भाई, आपका पूरा एड्रेस और नाम नंबर दीजिए, ताकि कोई व्यापारी भी आपसे संपर्क करना चाहे तो फ़ोन कर सके, और कोई किसान भी माल कटवाना चाहे मध्य प्रदेश निमाड़ नर्मदा बेल्ट में। मेरा नाम सोहन किसान है, ग्राम केसरपुरा का हूँ, और मोबाइल नंबर है 94 249 38 222 9424938222। कोई भी केले के फार्मर जुड़ सकते हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता है कि जो एफपीसी से जुड़े हुए किसान हैं, हमारे बी किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से, उनकी पहली प्राथमिकता है। फिर जो गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, वेरिएशन है सोहन भाई, है ना? ये एकदम गड़बड़ है। कौन सी कंपनी का पौधा है ये? जैन का है? हाँ, जैन का पौधा है। तो ये चीज़ें अगर ग्राफ बड़ा रखोगे ना तो ये आएगी नहीं। वेरिएशन वाले भी पौधे हैं यहाँ पर, तो वो छुड़वाना पड़ेंगे। ये कुछ कुछ चीज़ें रहती है कि हमें फार्मर को ध्यान रखना है। अगर अब यहीं पर देखें हम, तो
तो ये पहला केला, ये दूसरा, ये तीसरा अलग है, और ये चौथे का फिर पतला डंडा आ गया, ये अलग है। ऐसे झुका हुआ भी है ना, ये वाला भी झुका हुआ है। ये दोनों का अगर डंडा देखेंगे तो झुका हुआ डंडा है, पतला है, और ये वाला देखोगे तो मोटा है। इसको बोलते हैं हल्का भारी। ऊपर के पंजे में भी वेरिएशन है ना, ये वाला पंजा अलग है और ये वाला पंजा अलग है। वैसे हम देखेंगे तो यहाँ पर भी सोहन भाई आप देखोगे तो ये चीज़ें छोटी छोटी सी है, लेकिन ये किसान को भी समझाना है कि ये पंजे की क्वालिटी अलग है और ये पंजे की क्वालिटी अलग है, ऊपर के पंजों की। फार्मर है यहाँ पर, धीरज को पूछो किधर है। ग्राफ अगर बड़ा लेते हैं 5x7 कम से कम जाते हैं, तो एक तो हम कंपनियों को बोलना बंद करेंगे कि इस कंपनी में वेरिएशन आता है, इस कंपनी में ठीक है। खैर ये तो रेवा का पौधा नहीं है, ये जैन टिश्यू कल्चर का है। ये दिखेगा यहाँ पर भी आपको। माल कटते समय व्यापारियों को ये चीज़ें चाहिए। अब ये बंच की क्वालिटी है और ये बंच की क्वालिटी नहीं है, तो सोहन भाई इसको कटिंग पे नहीं लेके जाएंगे, इसको छोड़ना पड़ेगा। और यहीं पर अगर ग्राफ ठीक हो गया आपका, तो ये इस तरीके का हल्का भारीपन नहीं आएगा। ये एक ही जगह पर दो पंजे हैं तो क्लियरिटी दिखेगा कि एक का डंडा मोटा है, एक का पतला डंडा है। ये वेरिएशन वाले सारे छोड़ना पड़ेंगे सोहन भाई, इनको कटिंग नहीं करेंगे। इसमें मुझे लग रहा है 5 से 7% वेरिएशन है ना। जो हमने अंजड़ में भी देखा था वो भी इसी तरह का प्लाट था, इसी कंपनी का था। अभी यहीं पर दो पौधे हैं। एक पौधे की क्वालिटी अगर देखेंगे तो शानदार है, इसका डंडा मोटा है। दूसरे पौधे की क्वालिटी देखेंगे तो एकदम पुअर है, कमजोर है, डंडा पतला है, पूरा रोगों से ग्रसित है। तो ये जब ग्राफ हम बड़ा लेते हैं तो उसमें शानदार रिजल्ट आता है। जैसे हम बीके बनाना बाइंग एंड सेलिंग में हायर रेट किसको दे रहे हैं? जो रेवा का पौधा लगाता है, जो 5x7 पे जाता है, और जो एफपीसी से जुड़ा है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से। अभी ये फिर झेंडू पौधा आ गया है। तो इस तरह का विकृति और वेरिएशन तो जाएगा नहीं खेतों में। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, वरना गाड़ी फेल होगी। जिस भी किसान से आप डील करो, सभी किसानों का माल भेजना हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हमने बाइंग सेलिंग चालू किया, लेकिन जो नॉर्म्स 100% फॉलो कर रहा है उनकी पहले प्राथमिकता है। ठीक है ना। ओके भारत, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक आप जा सकते हो, ये वीडियो शेयर कर सकते हो ताकि आप लोगों को भी मदद मिल सके। व्यापारी इसके लिए भी है कि व्यापारी भी अगर जुड़ रहे हैं, ये बनाना बाइंग एंड सेलिंग देख रहे हैं, तो उनको ये समझ में आएगा कि किस तरह की क्वालिटी का माल निकल रहा है। ये माल इस तरह से निकालते हैं, कंधे पर फोम है और बंच नीचे टंगता नहीं है, ऊपर नीचे रखते नहीं है, ऊपर ही टंगता है। और ऊपर टंगने के बाद में कहीं पर भी टच नहीं होता है, जिससे क्वालिटी मेंटेन होती है। थैंक यू।